बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पिछली क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, उसको होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट टूल्स की, जिसके अंदर हमने पहला टूल्स पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो किस काम आते हैं? इट इज़ यूजफुल टू कट द डीएनए एट अ पर्टिकुलर साइट, at a restriction site, specific site, और you can say the recognition site और cloning site। तो उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम जानते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए यूज़ करेंगे, सेम विल बी यूज्ड टू कट द वेक्टर प्लाज्मिड, सेम सो दैट देयर एंड्स कैन बी मेक इन सच अ वे कि दैट दे कैन बी इजीली स्टिक्ड बाय यूजिंग द डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो उनको हम इस तरह से कट करें कि दोनों को हम इजीली जॉइन कर सके, इसलिए हम वहाँ पर दोनों के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करने के बाद अब आगे हम क्या चाहते हैं? अब आगे हम चाहते हैं हम अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट चाहते हैं। डिजायर्ड फ्रेगमेंट यानी जैसे कि हमने देखा कि मान लो ये अपना कोई टारगेट सेल है या डिजायर्ड सेल है, जहाँ से हमने आइसोलेट किया था डिजायर्ड डीएनए को। डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हम यूज़ करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दिस एंजाइम विल कट द डीएनए इनटू द डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। तो ये कोई फॉरेन डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर कट कर देता है। एग्जाम्पल जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था इको R1 GAATTC। तो ये GAATTC 5' to 3' 3' to 5'। तो ये हमने देखा था कि वो उसको कुछ इस तरह से कट कर देता है। इको R1 है, बाम H1 है, हिंड थर्ड है, हेड थर्ड है, बहुत सारे एंजाइम हैं जो कट करते हैं। ये डिजाइन डीएनए है, उसमें हमने एक एक्स्ट्रा डीएनए वेक्टर का भी मैंने डायग्राम बनाया था, उसको भी कट किया था, पर अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे ही मान लो डिजायर्ड डीएनए लिया, RE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने क्या किया? इसको कट कर दिया। तो ये कोई छोटा, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मीडियम है, कोई बड़ा है, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर वो कट कर देता है। अब हम चाहते हैं वी वांट टू सेपरेट दिस फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू द लेंथ, बिकॉज वी वांट टू ऐड विद द पर्टिकुलर वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड के साथ हमें ऐड करना है। तो हमें सिलेक्शन करना है हमारे डिजायर्ड लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट्स, डिजायर्ड लेंथ का सिलेक्शन करना है, और उसी को द सेपरेशन ऑफ द, यहाँ पे जो लिखा है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय यूजिंग द अ टेक्निक विच इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो या इसको पूरा कहो तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन सेपरेट द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड वी कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये अब बहुत सारे हैं, अभी हमें अपना कोई डिजायर्ड फ्रेगमेंट चाहिए, तो उसको हमें सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बात करें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है उसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहला, डीएनए जो होता है उसके ऊपर चार्ज जो होता है नेगेटिव। डीएनए के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि वो सब चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है? एक तो होता है हाइड्रोक्साइड आयन होता है, और दूसरा होता है उसके पास फॉस्फेट। तो एक तो OH माइनस हो गया और एक होता है PO4-3। तो ये दोनों उसको नेट नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए डीएनए के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, और उसका जो नेचर होता है वो है एसिडिक। डीएनए इज एसिडिक इन नेचर एंड इट्स चार्ज इज द नेगेटिव। ये ध्यान रखना, वैसे फिर आएगा मैं बताऊँगा। तो इनके कारण इसके ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव होता है। एक ये हो गया, कैसे सेपरेट करेंगे मैं बताऊंगा अभी। दूसरा, अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक ट्रे लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये एक तरह का एक ट्रे होता है, जैसा आप सबने मिठाई का ट्रे देखा है वैसा ही, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रे। एक ट्रे है जिसके अंदर भरा होता है जेल। जेल आप लोग जानते हो, जेल क्या होता है? ना तो सॉलिड है ना लिक्विड, एक सेमी सॉलिड मटेरियल होता है जेल। जेल का मतलब यहाँ पर एक ट्रे है, ये एक इमेजिन करो ट्रे है मिठाई की, जिसके अंदर आपने जेल भर दिया है। जेल एक ब्राउन कलर का लगभग होता ही है, ब्राउन
जेल होता है जिसको ऑब्टेन किया जाता है, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सीवीड, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सीवीड, सीवीड से इसको निकाला जाता है और उसका फिर पाउडर बना के उसका जेल प्रिपेयर किया जाता है और नेचुरल पॉलीमर है ये एक तरह का, और इसको कहते हैं अगारोस जेल। इस ट्रे के अंदर इसको फिल कर दिया जाता है। इस ट्रे के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में लिखा है ये है वेल्स। वेल्स का मतलब होता है दीज आर द प्लेस वेयर सैंपल विल बी लोडेड। सैंपल को लोड किया जाता है यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 ये लेन है, नंबर दे रखा है एक तरह से, सीरियल नंबर तरह लेन। ये जैसे 1 लेन है, ये 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन। ये जो मैंने अभी शो किया है ये हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट होगा। तो इसके अंदर यहाँ पर वेल्स हैं जिसके अंदर सैंपल को लोड किया जाता है, डीएनए सैंपल को, आरएनए को भी करते हैं अलग, लेकिन अपन अभी डीएनए की बात कर रहे हैं। सैंपल को लोड किया जाता है और यहाँ पे चार्ज होता है डीएनए के ऊपर, वो नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कब हमेशा नेगेटिव चार्ज किस तरफ मूव करता है, हमेशा पॉजिटिव की तरफ। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं, एनोड, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड की तरफ ये मूव करेगा, इसलिए इसको कहाँ पे फिल किया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल पर। नेगेटिव टर्मिनल पर सैंपल को लोड किया जाता है। जैसे कि ये अपना डीएनए सेगमेंट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये अलग अलग लेंस है, जैसे मान लो ये एक सैंपल को आप यहाँ लोड किए, जो दूसरा कोई सैंपल आप यहाँ पे इसको लोड कर सकते हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। वहाँ पर भी क्रिमिनल जैसे होता है, कोई सस्पेक्टेड है तो 1 2 3 सस्पेक्टेड है तो उनके सैंपल लोड कर दिए गए, उसको वहाँ पे डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो इसके अंदर वेल्स के अंदर सैंपल को लोड किया जाता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होगा उसका मूवमेंट हमेशा डायरेक्शन किस तरफ होगा, एनोड की तरफ। तो जितना सैंपल जितना डीएनए स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा वो उतना फास्टर जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में आएगा दिस विल बी द स्मॉलर फ्रेगमेंट, दिस इज द स्मॉलर फ्रेगमेंट, और सबसे जो बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो यहाँ पे सबसे पहले होगा, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट। स्मॉलेस्ट सबसे आगे होगा, लार्जेस्ट सबसे बाद में होगा। दूसरा जो प्रिंसिपल है इसका वो यहाँ पे अगारोस के अंदर यूज़ किया जाता है सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट का मतलब आप समझो, ये पूरा जो ट्रे है इसके अंदर हमने भर दिया है अगारोस, अगारोस भर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो अगारोस है ये सॉलिड नहीं है, ना लिक्विड है, ना ही टाइटली पैक है। इट हैज़ सम माइन्यूट पोर्स। उस पोर्स के अंदर जब डीएनए वहाँ से निकलेगा, या यूँ कह सकते हैं कि दिस हैव सम पोर्स इन विच डीएनए कैन पास। जैसे आपने यहाँ पे सैंपल रख दिया तो ये जो जेल है उस जेल के अंदर डीएनए रन कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ ए माइन्यूट पोर्स, जिसको हम कहते हैं सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट मीन्स the agarose gel has some pore-like structure through which DNA can pass, which is known as sieving effect. And in this sieving effect, इसी के अंदर आपको ऐड कर देना है कि smaller fragment will travel faster, and larger fragments विल लेटर या स्लो। तो जो स्मॉल हो गया वो फास्ट जाएगा, सबसे आगे जाएगा, स्मॉलर वो पीछे जाएगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल याद रखने हैं। पहला है डीएनए के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे यूजफुल है, विच इज़ यूजफुल फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। सेकंड इज द सीविंग इफेक्ट ऑफ द अगारोस जेल। अगारोस जेल हैज माइन्यूट पोर्स थ्रू विच डीएनए कैन रन और पास, एंड स्मॉलर फ्रेगमेंट विल फास्टर, longer or will travel the faster, and larger fragments will travel slow. In this, by using this principle, DNA can be separated. Is it clear? अगारोस जेल के अंदर ओवरऑल क्या है, एक ट्रे है जिसके अंदर अगारोस जेल भर दिया गया। एट वन साइड इट हैज़ वेल्स। वेल्स इज द लोकेशन वेयर सैंपल कैन बी लोडेड। जैसे आपने ये सैंपल, एक सैंपल है ये, कोई फिर दूसरा कोई डीएनए मान लो, ये कोई दूसरा सैंपल है तो आप उसको यहाँ लोड कर दो इस तरह से यहाँ पे। लेकिन ये एग्जांपल दे रखा है बुक के अंदर, डायग्राम ऐसे दे रखा है, आपको ये याद रखना है।
तो वेल्स के अंदर सैंपल को लोड किया जाता है, लोड करने के बाद इसको स्टार्ट किया जाता है मशीन को, मशीन स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, इनका फ्रेगमेंट्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या दे रखा है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। जैसे आप देखो ध्यान से डायग्राम को, तो जो सबसे पतला है वो सबसे आगे मैंने शो किया, उससे थोड़ा मोटा, फिर बड़ा बड़ा, ये थोड़ा और बड़ा, ये बड़ा, फिर छोटा छोटा छोटा। तो सबसे छोटा फ्रेगमेंट्स आगे की तरफ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। लेन 1 के अंदर यहाँ पर ये जो फ्रेगमेंट है ये अनडाइजेस्टेड है। अनडाइजेस्टेड का मतलब है कि इसको अभी आरी से कट नहीं किया गया है, ये ऐसे ही रख दिया, बल्क है, ये पूरा बल्क डीएनए, इसको ऐसे ही रख दिया है। अब ऐसे ही रख दिया है तो इसका मूवमेंट कहाँ होगा, होगा ही नहीं, तो ये इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। इज इट क्लियर? तो अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इन विच अगारो जेल इज यूज्ड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सीविड, सीविड से ऑब्टेन किया जाता है। देन 2 प्रिंसिपल्स जो याद रखने हैं। देन अब बात आती है, आपको अपना डिजायर्ड डीएनए मिल गया। मान लो यहाँ पर ये मैंने जो शो कर रखा है, ये आपको डायग्राम एक्चुअल में नहीं बनाना है, पर मैंने समझाने के लिए। मान लो आपका ये डिजायर्ड डीएनए है जिसकी लेंथ आपको लग रहा है कि ये परफेक्ट है। नाउ सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम अगारोस जेल, ये आपने सेपरेट, जैसे मिठाई का पीस आप कट करके ऐसे निकाल लेते हो, वैसे इसको आपने ऐसे कट करके निकाल दिया। सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम द अगारोस जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इल्यूशन, दिस इज कॉल्ड इल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। तो इसमें से आपने ये जो निकाल दिया, ये पीस, इसी को कहते हैं, जेल का जो पीस निकाल दिया, इसको कहते हैं इल्यूशन। अब बात आती है कि ये जो आपने डीएनए अलग किया है, क्या आपको ये विजिबल होगा एज इट इज? नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा इसका स्टेनिंग। तो अलग करने से पहले आपको इस पूरे को स्टेनिंग करने के लिए जो डाई यूज़ किया जाता है वो याद रखना है। इसके लिए यूज़ किया जाता है एथिडियम ब्रोमाइड, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ETBr। डीएनए को हम विजिबल लाइट के अंदर नहीं देख सकते। टू व्यू द डीएनए, टू सी द डीएनए, वी विल यूज़ और वी विल स्टेन द डीएनए फ्रेगमेंट्स विथ अ डाई विच इज़ नोन एज एथिडियम ब्रोमाइड, ETBr। एथिडियम ब्रोमाइड से इसको पूरे को स्टेन किया जाता है, इस पूरे जेल को स्टेन किया जाता है, और स्टेन करने के बाद इसका जो कलर है वो हो जाता है, डीएनए का कलर दिखता है हमको ऑरेंज। पिछले बुक के अंदर ये ऑरेंज कलर में ही दिखा रखे हैं, रेड जैसा जो दिखता है वो ऑरेंज जैसा। और ऑरेंज कलर तभी दिखेगा जब आप उसको कौन सी लाइट में देखोगे, यूवी लाइट। You cannot see this DNA in the visible spectrum light. You will use the UV light after staining the DNA with ethidium bromide. एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद यूवी लाइट आप जब उस पर डालोगे तो आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखते हैं, और इस तरह से आप डीएनए को देख सकते हो। कुल मिला के हमने क्या किया, हमारा जो डिजायर्ड डीएनए हमने पहले आइसोलेट किया, आरी से टुकड़े कर दिए थे। टुकड़े करने के बाद अब इन टुकड़ों में से आप चाहते हो अपना डिजायर्ड लेंथ का टुकड़ा, उसके लिए आप यूज़ करते हो टेक्निक अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, वी यूज अ इंस्ट्रूमेंट इन विच अगारोस जेल इज फिल्ड, दिस जेल इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सीविड। आफ्टर अगारोस जेल इज फिल्ड, देन वी विल सी द प्रिंसिपल डीएनए नेगेटिव चार्ज एंड सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट मतलब पोर्स होते हैं जिसमें स्मॉल फ्रेगमेंट फास्टर, लार्जर फ्रेगमेंट लेटर। Then we will load the sample in the wells, then according to the length or size they will be the separated, larger will be the later, smaller will be the faster। इस तरह से हम उनको अलग कर सकते हैं। जो डिजायर्ड जेल फ्रेगमेंट, डिजायर्ड जो फ्रेगमेंट है उसको जेल के साथ अलग करना इल्यूशन कहलाता है, और इसको विजिबल या देखने के लिए हम यूज़ करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करते हैं और उसको यूवी लाइट के अंदर देखते हैं, और जिससे कि हम इसको देख सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एथिडियम ब्रोमाइड याद रखना है, और ये डायग्राम आपको याद रखना है प्रॉपरली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।